के साथ अपना ये दूसरा मैच भी हार गया है। एक बार फिर से हमने देखी कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि पहले मैच की शिकस्त के बाद वो जो लर्निंग प्रोसेस था वो अब तक हमारा चलता, तो ये भी नहीं पूछा जा सकता, वही रिवायती सवाल लग रहे हैं हमारे। नई सीरीज, नई टीम, नई जगह, मगर न्यूजीलैंड से मुसलसल चौथी हार। दिल तो नहीं चाहता कि किसी शिकस्त की बात की जाए, लेकिन क्या करें, सीरीज बदल गई, दिन बदल गए, जगह भी बदल गई और तो और टीम भी बदल गई, लेकिन हाल वही है। कौमी क्रिकेट टीम का हालत जो है अब तक नहीं बदल पाई है। यानी एक होती है शिकस्त, एक होती है डिफीट, एक होता है हारना और एक होता है कि बदतरीन शिकस्त। इतने बुरे तरीके से कोई हरा सकता है, इसकी मिसाल और नहीं मिलेगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। न्यूजीलैंड टीम तो ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड, नीदरलैंड की, स्कॉटलैंड की टीम समझ के खेल रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि उस लेवल पे जाके हम लोग खेल रहे हैं। जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे, मुझे लग रहा था कि हमारी टीम कोई बरमोदा, एंटीगा या कोई इस तरह की टीम है जिस तरह मजे से छक्के लगा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं एक स्टेप पीछे हैं एग्जीक्यूशन में। बैट्समैन क्या हिट मारने लगा है उसको सामने रख के, और साइडवेज मूवमेंट भी नहीं है। ये समझ नहीं आ रही फैसला क्या करें कि पहला मैच बुरा हारी या दूसरा मैच बुरा हारी, बैटिंग बुरी खेले या बॉलर्स बुरा खेले। 31 सिक्सेस उन्हें स्कोर किए हैं इस यूनिवर्सिटी ओवल में इन 125 बॉल्स, उसमें से 21 जो छक्के हैं वो 78 बॉल्स से अगेंस्ट पाकिस्तान। तो फिन एलन, राशिद भाई काफी डिस्ट्रक्टिव थे, एंड वही अगेन एक पैटर्न चल रहा है न्यूजीलैंड का। ओपनर्स दे कम, वो अपनी पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है, और अल्लाह खैर करे, रमजान का महीना है, कहीं 5-0 ना हो जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हर बॉलर को अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि धुलाई हुई है, और ऐसा लगा जैसे कोई क्लब टीम की बॉलिंग कर रही है। आप चले थे इंडिया की, जो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, उससे खेलने के लिए, और आपकी ख्वाहिश ये थी कि जी वो पाकिस्तान लाहौर के स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम में उनसे मैच हो और आप उनको हराकर पूरी दुनिया को दिखाएं। यही ख्वाहिश थी ना आपकी। तो आप तो न्यूजीलैंड ने आपको जो मार लगाई है अनबिलीवेबल है। आप भारत को देख लें कि 24 में से 23 मैच वो जीते, और हमको देख लें कि हमारी क्या कारकर्दगी है। नई टीम, नई जगह, मगर न्यूजीलैंड से मुसलसल चौथी हार। क्या कहेंगे? है ना, वही पुरानी कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये पाकिस्तान की 7वीं शिकस्त है। एक मैच वॉश आउट हुआ, और सिर्फ हम 2 मैचेस जीते, वो भी किससे? जिम्बाब्वे की कमजोर टीम से। हम 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2 मैच साउथ अफ्रीका से हारे, फिर अब ये मैच हार गए, एक जिम्बाब्वे से भी हारे। तो अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अभी जख्म हरे हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के, जो पिछले साल हुआ था, कि जहां हम अमेरिका से हार गए थे। लेकिन टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। हम खिलाड़ियों को इधर से उठाकर उधर, उधर से उठाकर इधर डाल देते हैं, और समझते हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं। जब बिल्ली आती है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो हमारा यही वही वाला हिसाब है कि बजाय इसके कि हम उसको सही तरीके से इन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें, हम क्या कहते हैं, लोगों का गम और गुस्सा ठंडा करने के लिए एक टीम के खिलाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर ले आते हैं। और आज वही हुआ। अगस्त 2006 में पाकिस्तान अपना पहला T20 खेला, और अब तक 131 खिलाड़ी T20 में आज के 3 मिलाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन नतीजा, अब बजाय इसके कि हम कामयाबी हासिल करें, एक जमाना था सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने 11 T20 सीरीज मुसलसल जीती थी, नंबर 1 टीम थे T20 की। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई, और वो नजर ऐसी लगी कि अब पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ मुसलसल जा रहा है। तो मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं इस मैच की अगर खासकर बात करें, तो बाबर और रिजवान की अदम मौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दिखाई नहीं दी, बिल्कुल रेत की दीवार थे। देखिए, आप लोग यही कहेंगे कि बाबर और रिजवान जो है वो नहीं थे, उनको वापस लाया जाए। आखिर इनको आपने जो मौका फराहम किया, किस बुनियाद पर फराहम किया? इनमें टैलेंट होगा जब भी आप इनको लेकर गए ना, वरना फिर आप पीछे की तरफ मुड़कर देखें, फिर तो आप हैदर अली को भी ले आए, और भी दीगर, आसिफ अली को भी ले आए, अगर आपको यही करना है। मेरे ख्याल में जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो दुरुस्त नहीं था। जब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं और यहाँ की स्पिन विकेटों पर हम एक स्पिनर शामिल करते हैं, जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां के फास्ट ट्रैक्स पर, बाउंसी ट्रैक पर हम 3 स्पिनर ले जाते हैं। और आज जो मैच हुआ उसमें 2 आपके रेगुलर स्पिनर थे, अबरार अहमद और शादाब खान, और 2 पार्ट टाइमर्स थे, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह। तो क्या स्ट्रेटेजी है? आपका ओपनिंग पेयर नाकाम हो गया। चले हसन नवाज यंगस्टर है, लैया से उनका ताल्लुक है, वो नाकाम हो गए, उनको और मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर आपके जो सुपरस्टार जो अचानक पैराशूट के जरिए कूदे, शादाब खान, उन्होंने क्या किया? आपके कप्तान सलमान अली आगा जो 1 डाउन पर खेलने आए, उन्होंने क्या किया? खुशदिल शाह ने अगरचे 30 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन उनका कैच ड्रॉप हुआ 1 रन पे। सलमान अली आगा का 9 रन पे ड्रॉप हुआ। तो आखिर टीम की बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है, और अल्लाह खैर करे, रमजान का महीना है, कहीं 5-0 ना हो जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या आपने अभी जिक्र किया सलमान अली आगा का, नए कैप्टन है, कैसे देखते हैं इनकी कैप्टनसी को, और आप क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए, इन्नमल अमाल बिन नियत है ना, आप तो इस्लामिक प्रोग्राम कर रही ना कि अमाल का दारोमदार जो है नियतों पर होता है। हाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि सलमान अली आगा को इन्होंने कप्तान
तो बरकरार रखा है, लेकिन असल प्लानिंग ये की है कि शादाब खान को मुस्तकबिल में बनाएंगे, क्योंकि सितंबर में आपके एशिया कप हो रहा है और फिर अगले साल शायद मार्च में T20 वर्ल्ड कप है। सलमान अली आगा रेड बॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और एज अ कैप्टन आपने देखा कि रमजान में चिंगम चबा रहे थे वहां पर, शायद वहां रोजा ना हो, और वो अपनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तजुर्बात कौन कर रहा है। क्या ये लेबोरेटरी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि हर आदमी तजुर्बा करना शुरू कर देता है? उनकी कप्तानी में इतनी इंप्रेसिव नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। तो मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, इंतजामिया को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है और सबका सब जो है निजाम तब्दील करना पड़ेगा? देखिए, इंतजामिया अली इस बात की जिम्मेदार है, जिन लोगों ने इनको लगाया वो इसके जिम्मेदार हैं, और हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग हैं वो इस बात के जिम्मेदार हैं। आपने मेंटोर्स बना दिए, 5 मेंटोर्स, कितने खिलाड़ी उन्होंने निकाल के दिए। अब आप देखें, इतना जबरदस्त प्लेयर था हसीबुल्ला खान, जो विकेट कीपर बलोचिस्तान को, उसको पिछले दौरों पर ले गए थे और बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। मोहम्मद हारिस, उनका एटीट्यूड का मसला है, आज उनसे इनिंग्स ओपन करा ली। आप देखें, हारिस ने 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 126 रन मजमूई तौर पर बनाए 10-12 के एवरेज से। तो आप अंदाजा लगाएं, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, तजुर्बात करते जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी कहां है, आकिब जावेद टेम्परेरी उबूरी हेड कोच है, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मेंटोर्स कहां चले गए, कितने खिलाड़ी उन्होंने निकाल कर दिए, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। हम तो बिल्कुल ही अब ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे हैं। आप भारत को देख लें कि 24 में से 23 मैच वो जीते, और हमको देख लें कि हमारी क्या कारकर्दगी है। बहुत बुरा हाल है, इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी किसी ना किसी को। सही कह रहे हैं। अभी आपने परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो एक और हमारे शानदार परफॉर्मर थे शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से काफी अरसे से ही खराब चल रही है। एक फास्ट बॉलर जैसा रिदम है ना, स्पीड है, क्या करना क्या है इनका? शाहीन को आराम नहीं करवाना चाहते कुछ अरसे? आपको लगता है कि कुछ अरसे तक इन्हें आराम करवा देना चाहिए, क्योंकि फिर वो 90s वाले जब तनकीद करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है कि हम पर तनकीद क्यों की जा रही है? देखिए, इसके बाद उनको आराम तो कराया ना, वनडे सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। आज हारिस रऊफ को इन्होंने आराम कराया, हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, मोहम्मद अली से डेब्यू कराया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही जो जब 2018 में आए और फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जो इन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की थी। लोग अब तक याद रखते हैं, वहीं से तो ये हीरो बने जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, KL राहुल को बोल्ड किया था। लेकिन अब उनकी कारकर्दगी में थोड़ी सी डाउनफॉल आया है, और इसकी वजह कहीं मुसलसल क्रिकेट तो नहीं है ना। ये भी आप सोचें कि मुसलसल क्रिकेट खेलने, आपकी बात सही है, उनको रेस्ट कराएं ताकि उनका फोकस जो है वो क्रिकेट की तरफ हो सके। क्योंकि अब हम तय हो गया कि आप मूड सेट करते हैं हर शो का, तो आज आप टोन सेट कर दें। सुबह से सोए नहीं। वैसे आज आपको विकेट कैसी? अभी तक नहीं सोया हूं, तो इसलिए हां। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बट नींद में कुछ हो जाए तो। अच्छा, मुझे बताएं कि यू नो हाउ वाज द कंडीशंस टुडे एंड द पिच, बिकॉज़ पिच अच्छी लग रही थी फॉर बैटिंग, सो आई डोंट वांट टू से इट, बट आई थिंक वी वर 20-30 रन्स शॉर्ट। बारिश हो गई थी ना, ठीक ठाक बारिश हो रही थी जब हमने सुबह मैच लगाया, तो उसके बाद 15 ओवर का मैच हो गया, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो पिच की कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। पता नहीं होता कि कहीं डकवर्थ लुइस जो डीएल मेथड जो है वो ना अप्लाई हो जाए मैच के लिए। तो उन्होंने पहले खुद टॉस जीत के उन्होंने वही किया कि आए आप पहले बैटिंग कर लें। तो देखिए, स्टार्ट वही था, हारिस उसी तरह खेले, वो वही बल्ला चलाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनकी बैटिंग पे। उनको चाहिए कि सैफर्ट और वो जो फिन एलन मारते हैं उनको देखें वो किस तरह मारते हैं। वो खड़े होकर मारते हैं, शॉर्ट गेंद भी उसको पुल मारा, कट मारा, वो निकल के वो बल्ला चलाए जा रहे हैं जिस तरह के वो गलियों में पैर मिड विकेट की तरफ था, या कह लें कि मिडिल स्टंप पे चला गया और ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने उठा कर मारा, वही थर्ड मैन के पर उनका कैच हो गया। और समझ भी इसी तरह खेले, कोई मतलब खास नहीं। जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने रन्स के, सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला, वो जिस तरह मुझे उम्मीद थी कि वो खेलना चाहिए उसको वो खेला। शादाब ने कुछ रन बनाए, शाहीन ने कुछ रन बनाए, अदरवाइज फिर वही था। तो हमारे जो स्ट्राइक फोर्स के जो लड़के थे वो उसी तरह खेल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। बॉलिंग के अंदर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शाहीन के, कोई बॉल, उनका पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में 26 रन, तो जैसे अभी आप बता रहे थे ना छक्के के छक्के, तो उसके बाद तो फिर वो ऐसा रिदम पकड़ा उन्होंने कि फिर उन्होंने किसी को ठहरने नहीं दिया। एब्सोल्युटली, एंड यू नो आई थिंक आज हम लोग थोड़ा सा आगे जाके जरूर एक टॉपिक आप सबसे पूछेंगे, व्हाई इज शाहीन नॉट, he doesn't look threatening, वो थ्रेट क्यों नहीं हमें दिख रही शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर। ये टॉपिक हम थोड़ा जाके आगे जरूर बात करेंगे, बट क्योंकि हम मैच की करंट सिचुएशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, सो विल कंटिन्यू विद दैट। एंड फिन एलन की आप बात कर रहे थे, 31 सिक्सेस उन्हें स्कोर किए हैं इस यूनिवर्सिटी ओवल में इन 125 बॉल्स, उसमें से 21 जो छक्के हैं वो 78 बॉल से हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। सो फिन एलन राशिद भाई काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे, एंड वही अगेन एक पैटर्न चल रहा है न्यूजीलैंड का, ओपनर्स दे कम, वो अपनी पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस अच्छा होता है इनका, और स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं कि उसको फॉर्मेट पे खिलाते हैं। फिर एनएल को 2 साल पहले उन्होंने किया था, और अगेंस्ट पाकिस्तान ही शायद खेले थे वो, और बहुत ही अच्छा खेले थे, छक्के उक्के तो आराम से मार लेते हैं। हर प्लेयर की वीकनेस होती है, लेकिन हमारे जो बॉलर है अकॉर्डिंग टू बैट्समैन की जो वीकनेस है उस पर नहीं करते। ठीक है, नया बॉल होता है, थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ता है। इन लोगों का अच्छा तरीका क्या है कि पहला दूसरा ओवर देख के खेलते हैं, ये नहीं है कि मारना शुरू हो जाते हैं। पहले देख लेते हैं पिच की पेस और बाउंस स्विंग कितनी हो रही है। अगर पहला शाहीन मोस्टली तो डेंजरस होते हैं, पहले ओवर में एक आउट कर देते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं। उनको वो जो था वो उनको माइनस ही कर दिया उन्होंने, एक ओवर बैटिंग खेल लो इनका।
तीसरे ओवर में फिर सबने देखा उनको छक्के पे छक्के दिए उन्होंने, और विंड बहुत तेज होती है न्यूजीलैंड में। आप लोग जो दोनों हमारे साथी गए हुए न्यूजीलैंड, विंड एक तरफ होती है, तो शाहीन अफरीदी अगर देखें तो क्रॉस द विंड वो बॉल लगने पे लगेगी, जाएगी बाहर ही। वो एक जमाने में हमारे डिफेंस स्टेडियम में भी ऐसी होता है, बहुत तेज हवा जब चलती है बॉलर से बॉल नहीं हो सकती। ये आइडिया नहीं है, ना मोहम्मद अली को होगा ना शाहीन अफरीदी को होगा, क्योंकि ये नए बॉल के ऊपर। और आपने देखा कि दोनों को, एक और बात करना चाहता हूँ, ये क्रिकेट तो थोड़ा सा बाहर चले जाता है कि परफॉर्मेंस तो प्लेयर की हमें नजर आ रही है, टीम हार रही है। आइटनरी जिसने बनाई है ना, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ, जो भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में है ना। देखिए 2 दिन का ट्रेवल है यहाँ से बहुत लंबा ट्रेवल है, 14,000 किलोमीटर या माइल्स है। आप जाते हो, एक दिन का रेस्ट होता है, विदाउट प्रैक्टिस आप मैच में नहीं जा सकते। मैच खेल के विदाउट प्रैक्टिस आपको अगला मैच खेलना है, फिर ट्रैवलिंग है, और ट्रैवलिंग के बाद दूर आज मैच खेला, फिर ट्रैवलिंग है। आप तो देखिए इंसान है, ये जानवर नहीं है। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो क्रिकेट अथॉरिटीज है, ऐसे स्केड्यूल ना करें जिसमें आप हार तो रहे हैं, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से ट्रीटमेंट क्या है आपका, कितना लगेज होता है आपको। तो प्लेयर के 3-3 बैग होते हैं, उसको बैग पहले चले जाएंगे, बंदा बाद में पहुंच रहा है, ना प्रैक्टिस फिर मैच में। तो खुदारा ऐसा ना करें, इंसान समझे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, ये स्पोर्ट्स लोग हैं, उनको जितना आराम देंगे उतना बेहतर होगा। जब से ये गए हैं, जब से ये खेले जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये टूरिस्ट गलत किया हुआ, उसके बाद PSL में चले जाएंगे ये लोग, 1 महीना वहां पे खेलेंगे। तो ये जाती नहीं करें पैसे कमाने के चक्कर में, थोड़े बहुत के लिए आप पूरे प्लेयर्स की जो मूवमेंट है वो खराब कर रहे हैं। एंड अहमद, आई थिंक आई डू वांट टू आस्क यू कि आपको वैसे ट्रिकी लग रही थी पिच, बिकॉज जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, लुक लाइक अ वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, एंड वही हमारी घसी पिटी कहानी मैं नहीं बोलना चाहती, बट वी वर्स फ्यू रन शॉर्ट। तो न्यूजीलैंड ने तो स्ट्रगल ही नहीं किया ना टू चेस द टारगेट, बट वेयर डू यू थिंक हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे? देखिए फातिमा, बारिश जब हो रही होती है ना, तो पिच के अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो मौजूद ही होता है, और स्पेशली नए बॉल में। और फिर अगर एशिया में देखेंगे तो एशिया के अंदर भी आपको बारिश के अंदर मॉइस्चर मौजूद मिलता है, जहाँ पे स्विंग होता है, हल्का सीम होता है, तो वो तो फिर भी न्यूजीलैंड है, तो वहां पे होता है। लेकिन इस पे भी ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्लेयर्स को मिल रही है, इसको वेल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। पाकिस्तान ने आई थिंक 15 ओवर के हिसाब से ये 135 रन जो है ये ले जाने में कामयाब हो गया। ये इतने बुरे स्कोर नहीं थे, ये स्कोर थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाने थे कि अगर दरमियान के अंदर वो जो 9 बॉलों पे 11 रन की इनिंग न्याजी ना खेलते, उसके साथ सलमान भी शुरू में जो खेल रहे थे, वहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो खेला। अगर वहां मोमेंटम थोड़ा सा और बढ़ाया होता तो ये जो 135 है ये आपको 155, 160 तक भी पहुंचता हुआ नजर आता। लेकिन खैर 135 तक ये जो पहुंचे हैं, आई थिंक ये डिफेंड करना चाहिए हमारे बॉलर्स को। हमारी बॉलिंग लाइन के अंदर सीनियर बॉलर्स मौजूद हैं, जिस तरह कल भी हमने बात की है, पहला ओवर आके शाहीन ने अच्छा किया, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमें शाहीन से विकेटें चाहिए, शाहीन से 3-4 विकेटें चाहिए एज ए सीनियर बॉलर। उसकी तरफ सारे यंगस्टर्स अब देखते हैं, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ, बिकॉज बड़े अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इनका वो टाइम है, जिस तरह पास्ट के अंदर वो लोग जो 6-6, 7-7 साल से वो बॉलर्स बॉलिंग करते थे, वो लीड करते थे फ्रंट से। तो अब ये शाहीन का काम है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा करना, फ्रंट से लीड करना, 3-3, 4-4 आउट करना, बल्क ऑफ द लोड खुद उठाना और दूसरों को आसान काम करने देना। तो वो शाहीन नहीं, आज भी उन्हें 3 ओवरों में 31 रन हुए, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 2 ही ओवर किए, 2 ओवरों में उनको स्कोर हुआ। हारिस रऊफ जो है उन्होंने बकतरे बेहतर बॉलिंग की है, 2 आउट किए उन्होंने। खुशदिल शाह सरप्राइजिंगली देखें इसके जब से वो आए हैं, वो बैटिंग के अंदर भी अपना चिप इन करते हैं थोड़ा बहुत, और वो बॉलिंग के अंदर भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी एडिशन बन के सामने आया है। फिर आगा की जो आज इनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, अच्छा लगा। T20 आउट ऑफ द स्किन वो जाके खेल रहे हैं, ये उनका फॉर्मेट नहीं है, ना सिर्फ ये उनका फॉर्मेट है, वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं उसको टचअप करके फिर बात बस आपको दे दूंगा, कि जिस तरह आप देखिए कि इब्रार आपका एक ही बॉलर है, इब्रार जो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, पीछे एक ही वाहिद बॉलर था, आपने आज उसको भी निकाल दिया, आपने आज उसको निकाल दिया। हमने आपको पहले ही बोला था कि आप शादाब आए हैं, शादाब खेलेंगे, शादाब को आपने बैटिंग भी करवानी है, शादाब बॉलिंग करने के लिए तो तैयार और राजी भी नजर नहीं आ रहे थे। और तो सलमान ने पीछे से उसको आवाज लगाई कि यार 1 ओवर कर ले प्लीज, तो वो हाथ गर्म करते करते वो आए हैं, उन्होंने 1 ओवर किया है, वो 10 स्कोर खा के वो साइड पे हो गए। बजाय कि एज सीनियर बॉलर वहां पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करें, बिकॉज मत भूलें कि आपने उनकी वजह से, शादाब को खिलाने की वजह से अपना मेन स्ट्राइक बॉलर इब्रार को बाहर बिठाया है, तो आप शादाब से फिर बॉलिंग तो करवाएं और शादाब भी इम्पैक्ट तो डालें। तो ये बड़ा मिसमैनेज
क्रिएट होनी थी, टीम के अंदर बैलेंस बन नहीं पाना था। जब शादाब ने आना था तो कुछ यही होना था। हम पहले से अंदिया देते आ रहे थे और आज वो होना स्टार्ट हो गया है। क्यों आज इब्रार को आपने बाहर करके शादाब को खिला दिया और शादाब से सिर्फ 1 ओवर आपने देख ले करवाया, 10 ओवर करके 10 स्कोर खा के वो साइड पे हो गए, कोई इंपैक्ट नहीं। तो ये जो है मिसमैनेजमेंट ये होनी थी, ये स्टार्ट हो गई है। हमने ये पहले से लोगों को बता दी थी और ये सामने यही इब्रार होते तो वो 2 3 4 आउट अगर कर जाते जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान 135 भी डिफेंड कर लेता, लेकिन नहीं, फ्रेंड्स को एडजस्ट करना था। फ्रेंड्स अपने लड़के एडजस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने। दोस्तों आजम को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो। याद आती है ना मेरी बातें, करो 2 साल तक मत खिलाओ इनको T20 और वनडे क्रिकेट, यही याद आएंगे। अभी रुक जाओ, यही याद आएंगे। ये लोग सारे तुरम खान बन रहे थे ना, ओ जी यंगस्टर्स को लेके, ओ यंगस्टर्स, ओ भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। ये जो यंगस्टर हैं ये टॉप यंगस्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। इनकी जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग तो देखो जाके, इनके मुंह पे गेंदें की जाती हैं, स्पिनर का वेट कर रहे होते हैं, स्पिनर्स आते हैं, क्वालिटी है नहीं स्पिनर्स की, मुंह पे दिए जाते हैं, बल्ले घुमाई जाते हैं, छक्के मारते हैं और जब 100 करते हैं तो यूं करते हैं, यूं करते हैं, ये 100 करते हैं। जब ये देखो ना इनको जाके, इधर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा इनका। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, उन्होंने लूडो खेली सारी जिंदगी, उन्होंने क्रिकेट तो मुझे लगता है खेली नहीं, ठीक है। इन जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है। और ये पाकिस्तान टीम ये कहते हैं जी 2026 में हम टीम बनाएंगे। बना ही ना लो 2026 में टीम। 2026 में हम ऐसी टीम बना के लेके जाएंगे, मतलब पहाड़ खोद देंगे, ऐसी टीम हम लेके जाएंगे। बाबर आजम को निकाल के, रिजवान को निकाल के ऐसी तोपे लेके आएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। बेटा जी पहले क्वालिफाई तो करो। अब जो टीम हो रही है ना, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये सब कुछ क्वालिफाई तो करो। आगे चल के ये हाल होना है कि टीम ऐसी खिला लो कि कम से कम क्वालिफाइंग मैचेस ना में खेलने पड़े हैं। वो शादाब साहब, वो मतलब यानी वो हीरो बना हुआ है, ऐसा एटीट्यूड उसने ग्राउंड में रखा होता है। 2 टके की उसकी परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में, पर्ची डंडे पे आ गया वो टीम में। 2 आने का क्रिकेटर, एवरेज क्रिकेटर है यार, वो एवरेज क्रिकेटर है। सलमान अली आगा, आपने पाकिस्तान की कप्तानी करनी है? अगर तो करनी है तो इनको कहो कि बंदे के पुत्र बन के क्रिकेट खेलें। सैंपल मौजूद है अली का, वो PSL में जब मुल्तान की ठंड से निकल के गर्मी में आता है उसको मार पड़ती है, उसको आज भी मार पड़ी है। उसकी टांगे, उसके हाथ, उसका सब कुछ आज कांप रहा था। वाइड में वाइड कर रहा वो मुझे छिका ना पड़ जाए कहीं पे। और वो हमारा शहजादा शहीन शाह अफरीदी, उसने कसम खाई हुई है। शहीन शाह अफरीदी ना एक पैकेज के ऊपर चल रहा है। शहीन शाह अफरीदी का पैकेज ये है कि अगर आपने मुझे 2 छक्के मारे तो 2 मैं खुद खाऊंगा। उसकी डील है पता नहीं किसके साथ, पता नहीं किसके साथ उसका मुकाबला है। ये वो वाला अफरीदी है जो बॉल के साथ छक्के खाता है। एक केड़ा अफरीदी है यार। आपकी टीम में हारिस रऊफ है, वो हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो आज की। इन्होंने ना पाकिस्तान टीम वालों ने गोरों से एक चीज सीख ली है कि जो हो गया ग्राउंड में छोड़ो। हारिस रऊफ साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि प्लेयर्स ने एफर्ट पूरी की है, इट्स ओके। और कोई इट्स ओके नहीं, ये आपकी एफर्ट के चक्कर में ना हमने 2028 का या 2031 का क्वालिफायर राउंड खेलना होना है। वो क्वालिफायर राउंड जब हम खेलेंगे ना, वहां पे जाके अपनी एफर्ट दिखाना। अब एफर्ट नहीं, अब रिजल्ट चाहिए। सब अपने अपने दोस्त यार को बैक करते हैं। वहां पे मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गंदी गलीज घटिया बॉलिंग कर रहा है शहीन शाह अफरीदी। दुबई में, पाकिस्तान में जहां स्पिनर चाहिए होते हैं, ये स्पिनर नहीं खिलाते। बाउंसली पिच पे क्राइस्ट चर्च में 2-2 स्पिनर खिला देते हैं। अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग करता है, वो अगला मैच नहीं खेलता क्योंकि जो टीम पे बोझ है, शादाब खान वो बाहर नहीं बैठ सकता क्योंकि अब वो वाइस कप्तान है। वो हमने हार अपने गले में पहन ली है, अब वो नहीं उतर सकता। बोझ वाला हार है वो जो हमने पहन ली है कि ये वाइस कप्तान है, इसको 7 खून माफ है। $50 मिलियन तो ये सारी ये क्यों किया फिर? अगर ये फिजिबिलिटी क्या नहीं बनी थी या क्या अचानक से लॉस उठाना पड़ा? हुआ क्या ये? सर ये हुआ ये कि एक तो हम प्लानिंग नहीं करते, उसके बाद 117 दिन में जब आपने स्टेडियम बनाने थे, क्योंकि ईगो का मसला आ गया था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका एक डेडलाइन थी, आपने स्टेडियम हैंड ओवर करने थे,
फिर आपने ये नहीं देखा कि जो आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया, 50% एक्सेस आप चले गए। तो जो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, मैचेस हुए भी नहीं, पाकिस्तान सिर्फ एक मैच खेला कराची में, गद्दाफी स्टेडियम में मैच भी नहीं खेला। सो अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, 40 मिलियन आपने प्रेपरेशन में लगाया था, $40 मिलियन, और आपको अब तक सिर्फ $6 मिलियन बना, जो कि वो मिलना था आईसीसी से। और आगे जो टिकटिंग का है या वो इतना नहीं होगा, ट्रिवियल होगा, लेकिन ये जब आपकी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये आपको काटने को दौड़ेगी। अच्छा, फिर क्या डिसीजन आपका सही था कि आपने ये जो टोम स्टोन्स बना दिए, मकबरा ही मैं कहता हूँ इसको पाकिस्तान क्रिकेट का, कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट करना था, जो आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना था, उसका आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, आप करना नहीं चाहते क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो इररेलेवेंट है टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वो इनसिक्योर होते हैं। सो आपने कर दिया ईंटों पे और सीमेंट पे, और उसके बाद ये हालत है कि एक इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। मैच की क्या बात करें, नया ये कहाँ से, ये पूरे कहाँ से करेंगे ये पैसे, मान भाई कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम भी हो गया, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा रहे कि आगे से पैसे आ जाते, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ से आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो मैं टीम पे क्या बात करूँ? नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए था कि ऐसा होगा, तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाए, देख लेंगे कि अब क्या करना है, फिर आपने बताएं। नहीं, धागा इतना उलझ चुका है, जैसे हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो असल में जब ऊंची पतंग हमारी कटती थी तो धागा लपेटते लपेटते उलझ जाता था। तो अब उसका हल यही है कि नए धागे से पतंग उड़ाई जाए। जी नुमान भाई, आप क्या कहेंगे? नुमान भाई बहुत सैड है। मैं भी देखिए, मसला बड़ा सीरियस है, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हम करना क्या चाहते हैं, हम करने आए क्या हैं। जो आपने अपने लोग रखे हुए हैं, जो जिसको मैं क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, वो बिल्कुल रिडंडेंट और इररेलेवेंट है। तो अब यहाँ तो आप शुरू से स्टार्ट करें, और अब आप पहले तो प्रायोरिटाइज करें, प्लान करें, और उसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्स आता है, जो आपके पास ग्रांट आती है, आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें। आपके लड़के, आपने मोहम्मद हुरैरा खिलाया, आपने कमरान गुलाम खिलाया, आपने अभी ये लड़के खिलाए हैं जिनमें ये जहांदाद भी है, और ये लड़के आपके आए हुए हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, ये सिंक ही नहीं करते इंटरनेशनल लेवल पे। दिस मीन्स कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी आउटडेटेड है और आप उस पर फोकस नहीं करते, आप फोकस। अच्छा, तो इनका क्या है, ये तो हारिस और शाहीन नहीं सिंक कर रहे हैं। ये जो नहीं फैक्टर्स, ये 5 मैचेस की जो सीरीज है, 5 हमने हारने हैं, यानी ये इससे मैं नहीं, T20 होता है ना, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे होता है। तो एक आधा कोई लड़का अगर इंडिविजुअली परफॉर्म कर गया तो शायद 4-1 हो जाए, अदरवाइज ये 5-0 है, एंड इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्किल्स ऑफ योर प्लेयर्स। देखो, नए लड़के खिलाना, सारों को इकट्ठे एट द रफ एंड ऑफ द सी डाल देना, ये भी एक नॉनसेंसिकल चीज थी। बट ये लड़के नए खिलाओ, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपने माइंडसेट चेंज करना है, इंटेंट उनकी होनी चाहिए, बट यार कोई स्किल लेवल तो हो। हारिस और शाहीन से कैसे जान छुड़ाएंगे ये बताएं सर। ये अपना हारिस तो फिर आज बेहतर था, बट शाहीन जो है वो जब तक अब कंसीड नहीं करेगा कि उसका घुटना ठीक नहीं है, वो दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं होगा, वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा और उसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे से शाहीन आफरीदी को हुआ क्या है? वो चाह रहा है कि मैं मुझे हुआ क्या, मसला क्या है उसका? तो मसला ये है कि जब उसकी नी इंजरी हुई थी तो आपने उसको बगैर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के, क्योंकि आपके फनकार डिप्लोमा होल्डर बैठे हुए हैं, आपने उसको प्री मेच्योरली रीइंट्रोड्यूस कर दिया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। फिर हमारे यहाँ ये है कि इनसिक्योरिटी होती है कि मैं 6-8 महीने बाहर रहा तो मैं बाहर ही हो जाऊँगा।